अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर करूँगी। ये सुबह से लेकर शाम तक की अभी नाश्ते का टाइम है। आज वलिया जल्दी उठ गई थी। यूजुअली वो थोड़ा लेट उठती है, लेकिन आज वो 7:30 बजे की उठ गई है। तो अभी नाश्ते में मैं सैंडविचेस बना रही हूँ क्योंकि उज़ैर ने फरमाइश की थी कि उन्होंने सैंडविच खाने हैं। वीकेंड की रूटीन हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड इसलिए होती है क्योंकि नॉर्मली वीकेंड पे लोग रिलैक्स करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल अपोजिट होता है। हमारे घर में हम लोग वीकेंड्स पे सिर्फ़ और सिर्फ घर की रेनोवेशन का काम करते हैं। और जब हम लोग शिफ्ट नहीं हुए हुए थे, हम लोग यही कहते थे कि बस हम लोग शिफ्ट हो गए तो फिर हम लोगों ने रेनोवेशन नहीं करनी है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से किया करेंगे। लेकिन अब हमसे रहा ही नहीं जाता है। मतलब अगर हम रेस्ट कर रहे हों, उज़ैर ख़ासकर, तो अजीब-सी उलझन सी होने लग जाती है क्योंकि हम लोग जिस कंडीशन में भी रह रहे हैं, अभी आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम किस कंडीशन में रह रहे हैं। एनीवेज़, तो मेरी नज़र में ये एक मेरी क्रेज़ी रूटीन है वीकेंड की, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो जाती है समटाइम्स। टफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हो जाती है क्योंकि वलिया को चाहिए होती है ढेर सारी अटेंशन। तो सुबह के टाइम उज़ैर वलिया के साथ थोड़ा-सा खेलते हैं और उसका जो भी दिल होता है, वो जो कहती है हम वही मानते हैं और वही खेलते हैं। अनडिवाइडेड अटेंशन होती है उज़ैर की तरफ से, क्योंकि फिर इसके बाद उज़ैर पूरा दिन काम करते हैं और वलिया को फिर वो नहीं देखते हैं। फिर वलिया सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी होती है। अभी इसकी एज जो है वो 2 साल और 9 महीने है। 2025 मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी का भी ज़ाहिर है, लेकिन जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसका मेरे और उज़ैर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन साल है, क्योंकि रीज़न उसकी यही है कि हम लोग अभी अच्छी सिचुएशन में नहीं रह रहे हैं। अभी हमारा लिविंग रूम कंप्लीट नहीं है। अभी हम लोग बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अनडन है हमारे घर की। सिर्फ एक बेसिक सी सेटिंग है। एक हमारा ये बेडरूम है जिसको हम लोगों ने जिसमें सारा सामान है और हम लोगों ने नया सामान नहीं खरीदा है क्योंकि अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी पुराने पे ही हम लोग रह रहे हैं। और ये भी एक पॉइंट है कि जितना वलिया ने मेस बनाना है बना ले, ताकि जब एक दफ़ा हम प्रॉपर सेटिंग करें तो फिर ज़ाहिर है हम वलिया को कंट्रोल करेंगे कि वो हर तरह का मेस ना बनाए। और एक हमारा ये किचन है जो कि अल्लाह का शुक्र रेडी है, लेकिन अभी मेस बना हुआ है इसका। और साथ ही लिविंग रूम फिर कनेक्ट होता है और लिविंग रूम में बहुत ज़्यादा अभी मिट्टी है। और अभी हमारे जो इनडोर शूज़ हैं और जो आउटडोर शूज़ हैं वो सारे एक बराबर ही हैं। कोई वो सिस्टम अभी हमारा सेट नहीं है इस किस्म का। तो एक तरह से अच्छा ही है कि इम्यूनिटी भी बड़ी अच्छी हो जाएगी वलिया की। लेकिन हम लोगों ने बेडरूम के अंदर एयर प्योरीफायर रखा हुआ है और बेडरूम के अंदर मैं थोड़ा सा फिर भी कंट्रोल करती हूँ कि मैं मिट्टी इतनी ना आए। मॉप वगैरह लगाती रहती हूँ और मैं दिन में 2-3 दफ़ा सफाई करती हूँ क्योंकि बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाती है सफाई। और वलिया को कोशिश करती हूँ कि अपने साथ ही रखूँ, तो इसके साथ ही मुझे हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, सफाई और कुकिंग वगैरह ख़ास कर। तो यहाँ पे मैं इसको फुल 100% अटेंशन तो नहीं देती हूँ। ये है कि इसको छोटी-छोटी एक्टिविटी देती रहती हूँ साथ-साथ और इसके इर्द-गिर्द ही रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कमरे से निकल जाऊँ या मैं किसी और काम में लग जाऊँ तो फिर वलिया मेरे पीछे-पीछे आ जाती है, फिर वो एक्टिविटी छोड़ देती है। अभी ये सब मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि अभी सफाई नहीं हुई हुई है। और बाथरूम जो है वो मैं वीक में एक दफ़ा डिटेल से साफ़ करती हूँ, लेकिन जो सिंक है और जो डब्ल्यूसी है वो मैं डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। अच्छा, ये जो कपड़े लटके हुए हैं ना, ये मेरी और उज़ैर की एक कोल्ड वॉर है, क्योंकि ये मैं नहीं उठाती हूँ और वो भी नहीं उठाते हैं। तो बस उन्होंने ही उठाने हैं, वो जब मर्ज़ी उठाएँ। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, बिल्कुल जो है हेडेक नहीं बनाती हूँ इस चीज़ को। बस उनकी ज़िम्मेदारी है, वो जैसे मर्ज़ी हैंडल करें। बस ये एक हमारी एक कोल्ड वॉर है। हर मियाँ-बीवी की आपस की एक कोल्ड वॉर होती है, तो ये हमारी कोल्ड वॉर है। ये टेबल हम लोगों का डाइनिंग टेबल है आजकल, क्योंकि हम लोग इसी पे खाना खाते हैं। और हर चीज़ हम लोगों ने जो है, अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये साइड टेब मतलब हर चीज़ हम लोग पुरानी ही यूज़ कर रहे हैं। ये एक ज़माने में नहीं हुआ करती थी, लेकिन ज़ाहिर है अब इसमें काफ़ी ख़राबियाँ आ चुकी हैं। ये पेंट वैसे मैंने खुद किया था ग्रीन कलर, तो इसका वाइट उतर गया है। तो ये जितना भी वलिया ने लकीरें-शकीरें मारनी है और वलिया के लिए हम लोगों ने बेड पे लगाई हुई है काउंटिंग और एबीसी। तो सोने से पहले या जब भी इसकी बेड की ये एक एक्टिविटी है, मतलब हम लोगों ने बर्दाश्त की हुई है ये चीज़ अभी, कि अभी हम लोगों ने ऐसे ही रहना है। एक दफ़ा जब प्रॉपर सेटिंग हो गई तब तब देखेंगे। अभी इसने जितना भी एक्सप्लोर करना है, जितने भी गंद बनाने हैं बना लें। ये इस दीवार पे भी जो है नया पेंट हुआ था, लेकिन ये अवलिया ने, खैर हम लोगों ने इसको रीपेंट वैसे भी करना था क्योंकि काफ़ी मट्टी-शट्टी बाद में आई थी। अभी वीडियो में तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वलिया को मैंने दिया हुआ है पानी स्प्रे डाल के ना, तो वो उसको मैंने दिया हुआ है, तो वो अपनी तरफ से डस्टिंग कर रही है। अगर वैसे उसको बोलूँ कि डस्टिंग कर लो तो वो नहीं करती है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन जब मैं कर रही हूँ तो फिर उसको करना होता है। और ये जो प्ले डो है, ये हम लोगों ने बाथरूम में वो वाली रखी हुई होती है जिसमें थोड़ा-सा पानी डाल के रखना होता है, क्योंकि ये ड्राई हो जाती हैं।
तो ये उज़ैर फिर करते हैं। अच्छा, ब्लैक सिंक का मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका ये ब्लैक सिंक है तो आपका कल्क नहीं आता है? तो कल्क मीन्स ये जो लाइम आ जाती है ऊपर, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अभी तक तो नहीं आया है, मतलब हम लोग काफ़ी महीनों से यूज़ कर ही रहे हैं, नवंबर से रेगुलरली यूज़ हो रहा है। तो अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है। शायद उसकी ये रीज़न ये हो कि मैं डेली बेसिस पे सिंक क्लीन करती हूँ और वलिया को यहाँ पे कुछ चाहिए था, ये वाला चाहिए था, तो इसने जो है अपना सिस्टम बना लिया है और वो चेयर लेके आ गई थी। चलो, बाथरूम तो क्लीन हो गया है, सारा डन डनाडन डन हो गया है। और पिंक स्टफ वलिया को मैंने ले लिया उससे और इसको इसके अंदर मैंने पानी डाल के दिया हुआ है और इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड पहले का था। तो बस ये जितनी देर मेरी सफाई होती रही है ना, ये इसके साथ लगी रही है। मैंने इसको नहीं मना किया है कि दीवार गीली हो रही है, कुछ गीला हो रहा है, बस जान दे उस, मतलब मैंने ये हेडेक लेना ही छोड़ दिया है कि ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। एक जो मेरी और वलिया की जो नहीं बन पा रही है एक चीज़ पे, वो ये कि इसको शूज़ पहनाने का जो मसला हुआ है। मैं इसको इतना कहती हूँ कि शूज़ पहन ले, ये नहीं पहनती है और इसको मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ कि हमारा जो बेडरूम है वहाँ आप शूज़ उतार सकते हो, लेकिन जब ये किचन में आती है तो ये शूज़ के बगैर आ जाती है। तो वो लिविंग रूम में मट्टी काफ़ी होती है, मैं इसको ये चीज़ नहीं समझा पा रही हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है अब, लेकिन इसको नहीं समझ में आता है। और भी छोटी-छोटी बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों की और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसको किस तरीके से समझाऊँ, प्यार से समझाऊँ, डाँट के समझाऊँ, क्या करूँ? कभी-कभी तो बस मैं बिल्कुल जो है ना सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि यार, मतलब मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या गलती कर रही हूँ। वैक्यूम मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वैक्यूम मुझे है कि ख़राब ना हो जाए और इसीलिए आपने ये जो झाड़ू मैंने लगाया है, ये आपने देखा है, ये जो इतना ज़्यादा मिट्टी और ये चीज़ें निकली हैं, ये डेली बेसिस का होता है। ये 4-5 दिनों बाद मैं नहीं लगा रही हूँ, यू वोंट बिलीव इट, बट ये डेली बेसिस का फ़िलहाल हमारा सिस्टम चल रहा है। और ये एयर प्यूरीफायर है, मैंने अमेज़न से बाय किया था और ये काफ़ी अच्छा जा रहा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये बेडरूम में ऑन हो तो ऐसे थोड़ी फ्रेशनेस का एहसास होता है, मतलब वो नहीं फ़ील होता है कि आपको डस्ट फ़ील नहीं होती है। ऑलमोस्ट सफाई भी सारी हो गई है जितनी आज के डे की होनी थी। लिया के काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, तकरीबन ये अभी मैंने थोड़े से ही डिस्प्ले में रखे हुए हैं क्योंकि मैं शफ़ल करती रहती हूँ बिकॉज़ फिर ताकि वलिया बोर ना हो। और ये हमारे वो पैकेट्स हैं जो अभी हम लोगों ने रिटर्न करने हैं। फ़िलहाल जो वलिया की फ़ेवरेट एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्ले डो है और ये स्टेप्स हैं, अभी मैं आपको बाद में वीडियो में बाद में दिखाऊँगी। किचन से खेलती है और ये जो बोर्ड है, नोटिस बोर्ड, ये इकेया माला बोर्ड है। और बस साथ में छोटे-छोटे पज़ल्स वग़ैरह और बुक्स, यही बस इसकी एक्टिविटीज़ हैं फ़िलहाल, और ब्लॉक्स के साथ खेलती है। लेकिन ऐसी इसमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो मैं कहूँ कि वलिया इंडिपेंडेंट खेलती है, सब कुछ मुझे उसके साथ करना पड़ता है। डो के साथ ये सुबह के टाइम खेलती है, उज़ैर के साथ, क्योंकि डो वाला स्टेमिना मेरा नहीं तो है। आज लेकिन वलिया ने सुबह कहा कि उसने डो नहीं बल्कि हाउस बनाना है, खेलना है, तो वो फिर हाउस खेली थी। और ये मेरे टीमू से मैंने कुछ चीज़ें छोटी-छोटी ऑर्डर की थी, वो आज रिसीव हुई हैं सारी। ये सब छोटी-छोटी मेरी सॉक्स हैं, 2-3 बीच में उज़ैर की चीज़ें थी और ये मैंने ईद के गुडी बैग्स ऑर्डर किए थे। और ये केक का जो टॉपर होता है वो मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि उज़ैर कह रहे थे कि ईद पे जो है तुम केक बनाना छोड़ो, खीर को। गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रूट फ्लाइज़ का सीज़न शुरू हो गया है, तो ये आपने बिन में देखा होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी। टिश्यू के ऊपर मैं सिनेमन डाल के रख देती हूँ और वैसे जो है वो सिनेमन और उसके साथ थोड़ा-सा पेपरमिंट ऑयल किचन में रखा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट फ्लाइज़ आई नहीं है, फ्रूट फ्लाइज़ आ रही हैं लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ उनको। अब ये मैं डीएम से लाई थी, इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, बिल्कुल वही डला हुआ है, किसी काम का नहीं है। मतलब मेरे 3.5 यूरो ज़ाया हुए हैं, वही मैं पता नहीं कितनी ज़्यादा बॉटल्स मेरी आ जानी थी सिनेमन की, तो इसके होते हुए फ्रूट फ्लाइज़ पैदा हुई हैं। अब जो है मैंने वही अपना जो मैं पिछले साल ट्राइड एंड टेस्टेड था, वही लेके आई हूँ दोबारा और उससे बहुत बेहतर हो गया है। तो ये कल रात को मैंने बनाया था थोड़ा-सा चिकन के साथ मटर। अभी मैं किचन में सारा सफाई वगैरह करने आई हूँ, उसकी सारा काम-शाम करने आई हूँ किचन का। लिया किचन में मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो उसको फिर मैं टीवी लगा के देती हूँ इस टाइम पे। लेकिन जब मैं बेडरूम उसके इर्द-गिर्द होती हूँ ना, फिर उसको नहीं होता है। बस वो कहती है कि मैं इर्द-गिर्द रहूँ उसके। लेकिन किचन में क्योंकि बहुत से ज़्यादा वो मुझे तंग करती है, या पता नहीं मैं उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ, तो फिर ये मैं उसको किचन में अपने साथ नहीं रखती हूँ। सफाई के टाइम पे, कुकिंग के टाइम पे रख लेती हूँ। और ये शीट आपको नज़र आ रही होगी, आपको लग रहा होगा शायद ये ख़राब है, ख़राब नहीं है। ये हम लोगों ने खुद एक शीट लगाई हुई है ताकि प्रोटेक्शन रहे पानी के अगेंस्ट उसकी। चलो, किचन का काम शाम डन हो गया है। अच्छा, अभी आज क्योंकि वलिया जल्दी उठी थी इसलिए वो सोएगी भी।
अगर वो देर से उठे हैं तो वो नहीं सोती है, फिर वो रात को एक ही दफ़ा सोती है। अभी मैं उसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाऊँगी और वो उसको कहूँगी कि थोड़ी-सी स्कूटी चलाए, ताकि उसकी थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाए। और ये आप देख रहे हैं, ये अभी मॉप आप लोगों के सामने लगाया है और ये फिर से मिट्टी आ गई है बाहर से। वलिया शूज़ नहीं पहनती है और मेरी और वलिया की जंग ही ये है कि ये शूज़ पहना करे। और ये मैं आई हूँ तो फिर से थोड़ी बहुत चीज़ें वलिया ने बिखेर दी थी। ख़ैर, ये तो चलता ही रहता है, होता ही रहता है। साइकिल भी वलिया चला लेती है माशाल्लाह से, लेकिन वो ज़्यादा प्रेफ़र करती है ये स्कूटी। हमारी इस गली में गाड़ियाँ वग़ैरह कम ही आती हैं और अगर आएँ भी तो बिल्कुल उनकी वॉकिंग स्पीड ही होती है, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं पड़ता है। ख़ैर हम लोग सवा 1 बजे तक ही ये मेरी सारी बाहर वलिया मिट्टी से भी काफ़ी खेली है, तो वापस आके फिर इसने कपड़े खुद सेलेक्ट किए हैं कि इसने कौन से पहनने हैं, क्योंकि मैं छोटी-छोटी चीज़ों का इससे खुद ही डिसीजन कराती हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वलिया मेरे पीछे-पीछे आ गई थी किचन में बगैर शूज़ के, तो मैंने उसको थोड़ा-सा डाँटा तो अब वो मेरे से नाराज़ हो गई है और इसमें रज़ाई के अंदर वो मतलब छुप गई है कि मम्मा ने क्यों डाँटा है। ख़ैर वलिया ये 2 बजे के टाइम तकरीबन सो गई है, अभी जूँ ही सोई है तो मैं उसको सुला के इधर आई हूँ अपने लिविंग रूम में। ये एक्चुअल में हमारा वैनिटी रूम है, आजकल उसको लिविंग बनाया हुआ है, तो ये मैं अभी साथ लंच करूँगी, क्योंकि मुझे तो भूख लगती है, मैं लंच नहीं स्किप करती हूँ। और उसके साथ ही मैंने फिर टीवी पे मैं देख रही हूँ आजकल हाउ आई मेट योर मदर, ये नेटफ्लिक्स पे ख़त्म हो गया था, फिर अब डिज़्नी पे मैं चला रही हूँ। अच्छा, डिज़्नी पे और बहुत अच्छे-अच्छे कार्टून्स हैं जो वलिया बड़े शौक से देखती है और वो डॉयच में भी हैं। वलिया सो के उठ गई है और उसने उठते साथ कहा है कि उसने ये वाला खेलना है, तो अब मैं इसके साथ खेलूँगी ये। अगर मैं इसको अकेले छोड़ दूँ तो फिर ये नहीं खेलती है और हम बारी-बारी खेलते हैं, पहले वलिया खेलती है फिर मैं खेलती हूँ। अच्छा, ये स्टेप्स मुझे काउफलैंड से मिले थे बैलेंसिंग। शुरू-शुरू में वलिया बिल्कुल भी ये नहीं कर पाती थी, हैंड पकड़ के करती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इवेंचुअली वो उसने अपना बैलेंस इस पे बनाना सीख लिया है और मैं भी फेक करती हूँ ना कि हाँ, मैं गिरने वाली हूँ, ओह नो मम्मा गिर गई हैं, तो वो फिर बहुत हँसती है। तो इस तरह खेलती हूँ और कलर्स के नेम्स और काउंटिंग और स्टेप्स और डिफरेंट टाइप्स की गेम्स जिससे हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। तकरीबन 30 मिनट्स तक वलिया ने ये वाली गेम खेली मेरे साथ और मैं उसके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड रही थी। और अब उसके लंच का टाइम हो गया है, तो राइस थोड़े से बॉयल किए हैं, एक कबाब है और थोड़ी-सी दही है। आपको लग रहा होगा कि वाह! माशाल्लाह कितना खाती है वलिया, लेकिन अभी देखना होता क्या है इसके साथ। खाने के टाइम पे वलिया को सारी एक्टिविटीज़ दूसरी याद आ जाती हैं कि ओह! मुझे ये भी खेलना है, ओह! मुझे वो भी खेलना है। तो अभी वलिया डॉक्टर बनी हुई है। जब तक खाना ठंडा ना हो जाए वलिया नहीं आती है। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से उसको समझाने के बाद वो आ गई फाइनली खाना खाने। लेकिन अभी भी उसको मेरे बाल काटने थे। ये एक प्लास्टिक सीज़र्स हैं जो कि उसको लगता है कि इससे बालों की असल कटिंग होती है। एनीवेज़ वो मेरे अभी बाल काट रही है, तो वो कह रही है कि वेट करो, अभी भी मैं नहीं हूँ रेडी खाना खाने के लिए। फिर वो आई तो उसने कहा मुझे टीवी लगा के दो, और खाने के टाइम पे अगर वो कहे कि उसने टीवी देखना है तो मैं लगा लेती हूँ, मैं नहीं ज़्यादा करती कि वो, क्योंकि इनफ टाइम उसको मिल जाता है दूसरी एक्टिविटीज़ करने का भी, तो मेरा ख़्याल है कि खामख़ा मैं उसके साथ ज़िद ना ही करूँ तो बेहतर है। एनीवेज़ वलिया ने माशाल्लाह से हाफ़ प्लेट खा लिया और मेरे लिए ये मोर देन इनफ है, क्योंकि वलिया बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती है। वो खाती है लेकिन वो कम क्वांटिटी में खाना खाती है। और शाम के टाइम मेरे बेड पे बिल्कुल इस किस्म की धूप आती है जो कि बहुत प्यारी लगती है सर्दियों में। तब मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी। मैंने कहा जितनी देर वो थोड़ा टीवी देख रही है मैं चाय पी लूँ। चाय की जो दूध है उसकी जगह मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, जिसको इंग्लिश में एवेपोरेटेड मिल्क कहते हैं, वो डालती हूँ और उसके ऊपर पे जो कहवा मेरा रेडी होता है पीजी टिप्स वाला, वो डालती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ी सी सौंफ और इलायची भी ऐड करती हूँ। और मेरी चाय अब ये वाली होती है, मैं ये वाली चाय पीती हूँ। साथ ही मैंने थोड़ा सा चिकन मैरिनेट किया है बिल्कुल बेसिक से मसाले के साथ, सिर्फ नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च ऐड की है और उसको मैंने रख दिया क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज पास्ता बनाऊँ। और साथ ही ये मानुका हनी जो है मैं वलिया को दिन में देती हूँ डेली बेसिस पे, सिर्फ ऐसे ही उसको चम्मच खिला देती हूँ। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत बेटर होती है, और क्योंकि बच्चे जब क्रिप्पे और किंडरगार्टन नए-नए जाते हैं तो पहला साल वो बीमार बहुत रहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी इम्यूनिटी के लिए कुछ हो। तो ये हनी मैं उसको दे रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। साथ मल्टीविटामिन हम लोग ये वाले लेते हैं और विटामिन डी फ़िलहाल मैं ये वाला ले रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे नेचुरल एलिमेंट्स के लगे थे, जिस ब्रांड के हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं उसी ब्रांड के। और हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। तो अपनी इस पूरी रूटीन में हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने विटामिन्स का और अपनी सेहत का ख़्याल रखें, फ़ालतू-वालतू की कोई चीज़ ना खाएँ, और बस कोशिश करते हैं कि यार कुछ अच्छा खा लें।
शाम के तकरीबन 5:30 बजे हैं। अब मैं वलिया को बाहर लेके जाने लगी हूँ। हम लोग स्पीलप्लेट्स जाएँगे। पहले जब मैं नई-नई आई थी मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ प्लेग्राउंड है, क्योंकि गूगल मैप्स पे शो नहीं होता था। फिर राट हाउस पे मैं अपने सिटी का मैप लेके आई और वहाँ पे मुझे पता चला हमारे घर के बिल्कुल करीब एक पार्क है जो कि बहुत ही बकवास है। बिल्कुल भी वो अच्छा पार्क नहीं है, लेकिन बस वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया, ये तो बहुत मजबूरन मैं उसे लेके जाती हूँ। बस मेन मकसद यही होता है कि इसको फ्रेश एयर मिले, ये थोड़ी-सी ग्रीनरी देखे, थोड़े बाहर निकले, ठीक है? और अपनी थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करे, भागना, दौड़ना और जो भी है। रास्ते में वलिया को जितने भी इंसेक्ट्स मिलते हैं, वलिया उनको हेलो बोलती है। अच्छा, ये वीडियो शेयर करने का मकसद बस एक ही है कि जितनी भी मदर्स हैं जो कि नहीं निकल पाती हैं बाहर और उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ क्या करें, इनडोर एक्टिविटी क्या करें, आउटडोर एक्टिविटी क्या करें। तो बस ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं मेरी वलिया के साथ जो कि मुझे काफ़ी फ़ायदा भी देती हैं। बस एक चीज़ ये आप लोग मुझे मेरे ओपिनियन में यही है कि बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं खेलता है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। हाँ, अगर वलिया के साथ कोई दूसरा हो मौजूद तो जैसे अगर कोई और सिबलिंग्स हों तो अलग बात होती है। अगर फ्रेंड्स आ गए हों तो अलग बात होती है, ठीक है? शी नीड्स कंपनी। कंपनी चाहे आप पेरेंट्स की हो या जिस मर्ज़ी की हो, ठीक है? तो बच्चा खेलेगा। और ये पार्क मैंने आपको बताया है ना, बहुत ही फ़ज़ूल सा है। ये पैलेट्स इतने पुराने, सदियों पुराने हैं और बिल्कुल भी अच्छा पार्क मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये लोहे की सारे झूले हैं और आपको पता है जर्मनी में सारे वो वुड बेस्ड होते हैं। तो पता नहीं, ये एक अजीब-सा पार्क है। बहरहाल हमारे घर के करीब यही है, तो बस हमें इधर ही आना पड़ता है। इस चक्कर में वलिया जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ भी खा लेती है, क्योंकि वो घर से बाहर खा लेती है। मतलब वो उसको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है। पिछले दिनों एक लड़की का पोस्ट पढ़ी थी कि उसका वो परेशान हो रही थी कि जो रील्स इन्फ्लुएंसर्स जो होती हैं, वो जो अपने बच्चों की रील्स शेयर करती हैं कि उनके बच्चे खाना बड़ा अच्छा खा रहे हैं और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो उसकी रियलिटी पीछे यही होती है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स उन्हीं मोमेंट्स की चीज़ कैप्चर करते हैं जिसमें बच्चा खा रहा होता है इंडिपेंडेंटली, वो जो 1-2 वाले हर बच्चा खा लेता है, और या वो इंडिपेंडेंटली जो है वो खेल रहा होता है, वो 1-2 मिनट के जो खेल होते हैं, बस वही स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर्ड होते हैं। रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है। तो ये व्लॉग जो है उन्हीं माँओं के लिए है जो ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के बच्चे परफेक्ट होते हैं। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, वो कैप्चर ही वो मोमेंट्स करते हैं। अब मैं भी चाहती तो वलिया के वही मोमेंट्स कैप्चर करती जिसमें ना ये टीवी देख रही है, ठीक है, जिसमें बड़ी अच्छी बच्ची बन के रही हुई है। दूसरी बात ये है कि 24 घंटे का दिन होता है। ये व्लॉग हार्डली 20 मिनट्स का है और इसमें वलिया के टेंट्रम्स, वलिया के रोना-धोना कैप्चर नहीं हुआ हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो जर्मनी के गाँव में पता नहीं कैसे रह लेती हैं ना। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ऐसे रह लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इस तरह के नज़ारे देखती हूँ ना तो मुझे सुकून मिल जाता है। जो भी मेरा डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है, डिप्रेशन तो नहीं कहूँगी मैं उसको, गलत वर्ड है। एंजाइटी, जो डे टू डे एंजाइटीज़ होती हैं मॉम्स की, वो ठीक हो जाती हैं ये सारे माहौल देख के। यहाँ पे नॉर्मली हॉर्सेस होते हैं, लेकिन आज वो नहीं है और वलिया ने काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी वलिया कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि वलिया को बहुत पसंद है हॉर्सेस। तो वो मैंने उसको फिर बताया कि वो सो गए हैं ना, तो वो लेकिन एंड तक घर तक ये यही सोचती रही थी कि कहाँ है। खैर घर आते ही मैंने वलिया को बाथ दिया, ठीक है, और क्योंकि मुझे जब से पता नहीं ये मुझे है मसला कि मैं जब भी घर से बाहर बच्चा आए तो फ़ौरन हैंड वॉश करे और मैं ख़ुद भी हैंड वॉश करूं। किचन में वलिया को मैंने अपने साथ रखा हुआ है और साथ ही मैंने चिकन डाला है एयर फ्रायर में और वलिया के लिए मैंने नगेट्स डाले हैं। उसको डिनर में नगेट्स मैं दूंगी। ये मैंने खुद ही घर में ही बनाए थे, इसलिए इनकी शेप थोड़ी सी ख़राब है। पास्ता रेडी किया है मैंने अपना जल्दी जल्दी। अच्छा, अगर मेरे पास्ता की रेसिपी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। मेरे शॉर्ट्स भी अपलोडेड है और इंस्टाग्राम पे भी वीडियो है। पास्ता रेडी हो गया है और वलिया और मैं इकट्ठे डिनर करते हैं, ठीक है। उज़ैर जो हैं वो रात को देर से फ्री होते हैं तो वो अपना अलग करते हैं। हम लोग बस वीकेंड्स पे हम लोग बस सुबह के टाइम ही हमारी मुलाकात होती है और इन बिटवीन अगर उज़ैर को कोई चीज़ पूछनी हो मेरे से या मैं उनके लिए खाना रख देती हूँ, वो जब भी फ्री होते हैं वो लंच आके कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी वो नहीं भी करते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि वो कुछ क्विक सी चीज़ जैसे मिल्क शेक या फ्रूट खा लेते हैं। फ्रूट चाट मैं बना के रख देती हूँ। टीट 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 होने से पहले हम लोग दोबारा थोड़ा सा खेलते हैं। मैं वलिया को अनडिवाइडेड अटेंशन देती हूँ
ताकि ये सो जाए। अभी 8:30 का टाइम है और अभी हम किचन के साथ खेल रहे हैं और थोड़ी-सी हम लोगों ने ड्राइंग खेली थी। लेकिन इस सब के बावजूद में जब वलिया को मैं सुलाने लगती हूँ तो आई फ़ील लाइक अ टोटल फेलियर, क्योंकि वलिया नहीं सोती है। नॉर्मली इसको 9 बजे सो जाना चाहिए, ठीक है? इसको नींद आ जानी चाहिए, लेकिन ये 10 बजे से पहले नहीं सोती है। मैं कुछ भी कर लूँ, ये 10 बजे से पहले नहीं सोती है। और वलिया रात को अभी भी बीच में 2-3 दफ़ा लाज़मी जागती है। न्यू बॉर्न फेज़ ज़ाहिर है डिफरेंट होता है, उसमें बच्चा बहुत जागता है, लेकिन सारे कहते हैं कि फिर ठीक हो जाता है, लेकिन अभी तक वलिया का तो नहीं ठीक हुआ। जब वलिया की सेकंड बर्थडे थी, वो पहली रात थी जब ये पूरा सोई थी और मैं भी सोई थी। वो बस पहली और मुझे लगता है उसके बाद अब तक ऐसी कोई रात नहीं आई, लाज़मी जागती है वलिया। खैर, पेरेंटिंग इज़ नेवर ईज़ी, ये स्ट्रेसफुल है और हर डे का एक अपना चैलेंज है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।